Today's class for class 9 SS Geography first chapter India size and location. We all know we are living in India. हम लोग सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पर हमारे हिंदुस्तान का क्या साइज़ है और क्या लोकेशन है। किसी देश का साइज़ या लोकेशन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, वो कितने ईस्ट में है, क्या लैटीट्यूड और कितने नॉर्थ में है लॉन्गिट्यूड। अगर हम किसी कंट्री का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, उसका प्रॉपर लोकेशन, वो कहाँ पे है, किस जगह है। अब जैसे इंडिया को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो इंडिया जो है ये शुरू होता है आपका द मेन लैटीट्यूड। अगर हम इसका लें लैटीट्यूड तो ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ख़त्म होता है कहाँ पे आके, ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये आपका लैटीट्यूड होता है। और वैसे ही ये क्या हो गया, इसकी लंबाई बता रहा है लैटीट्यूड। अब होगा आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो इसकी चौड़ाई बताता है। तो लॉन्गिट्यूड में है इसकी जो अगर आप डेफिनेशन लोगे लॉन्गिट्यूड में तो वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होके ख़त्म होता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब जिस हिसाब से आपको ये कार्डिनल पॉइंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी में कार्डिनल पॉइंट्स, जो आपको दिया है, तो इस हिसाब से अगर आप ग्लोब को अपने दिमाग में लाओगे तो ग्लोब के हिसाब से आप क्या जानते हो, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इससे ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, नीचे साउथ हेमिस्फेयर होता है। हमारे इंडिया का लोकेशन है 8.4 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से कहीं शुरू होकर ये 37 डिग्री तक जाता है। तो ये हो गई इसकी लंबाई। अब आ गई चौड़ाई। आपको मालूम है ऐसे ही 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। वहाँ से इंडिया कहाँ पे आके शुरू होता है, 68 पे शुरू होता है और वो कहाँ चला जाता है, ऑलमोस्ट 97। यानी कि इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट पार्ट में आता है। ये हो गया हमारे इंडिया का लोकेशन। अगर हम इंडिया के लोकेशन को वर्ल्ड के लैंडमास के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लोकेशन जो है और हमारा जो साइज़ है वो कितना, जितना भूस्थल है हमारे पृथ्वी में जो लैंडमास है उस लैंडमास का कितना परसेंटेज हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया जो है वो जस्ट है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश का क्षेत्रफल जो है, यानी कि हमारे देश का पूरा क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप लिख सकते हो 32,87,263 किलोमीटर्स। ये हमारा पूरा एरिया है, एरिया ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, साइज़ के हिसाब से हम लोग 7वें देश हैं, 7th कंट्री हैं हम लोग एज पर द साइज वी आर 7th कंट्री इन द वर्ल्ड। ये है हमारा लोकेशन और ये है हमारा बनावट देश का। ठीक, हमारे देश का जो बनावट है, हमारे देश में हर कुछ है। पर्वतें हैं यानी कि माउंटेन्स हैं, प्लेन है, प्लेटूज़ है जो आप जानते हो, डेक्कन प्लेटूज़, तो पेनिनसुला है, सब कुछ है। अब प्लेटूज़, पेनिनसुला, घाट और उसके बाद हमारे पास आइलैंड्स हैं। हमारे ईस्ट में अगर आप इंडिया का नक्शा ऐसे करके देखोगे तो यूं करके आप देखो तो ऐसा कुछ इंडिया का नक्शा है। हमारे ईस्ट में यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इस तरफ है छोटे छोटे लक्षद्वीप। यहाँ पे आ जाता है आपका विंध्याचल पर्वत रेंज, जिसको हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ये बोलते हैं टेबल माउंटेन, डेक्कन प्लेटू है। ये एरिया आप देखते हो, एक साइड से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये 3 साइड से वाटर से कवर है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला।
इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान का डेजर्ट। यहाँ पे आप आओगे तो ये पूरा एरिया आपको मिलेगा गंगा जमुना प्लेन्स। और इसके ऊपर आप चले जाओगे तो ये है आपके माउंटेन्स। तो इस तरह से हमने इंडिया में देखा, इंडिया में सारे फिज़िकल फीचर्स मिलते हैं जिसके कारण आपका ये सब चीज़ होता है। अब आया हमारा टाइम जोन, हम लोग ईस्ट में हैं, हमारा टाइम जोन प्लस टाइम में है। हमारे यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, IST जिसको हम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, ये लिया गया है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर इंडिया में आता है, जो इंडिया के एकदम सेंटर से पास होता है। वहाँ से हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंडियन टाइम लिया है। स्टैंडर्ड इंडियन टाइम में जो मेरिडियन क्रॉस होती है, उस मेरिडियन का माप है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कौन सी लाइन बताइए आप लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पे होता है, इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। इट डिवाइड्स इंडिया इन 2 इक्वल हाफ, यानी कि हमारा जो इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, वो इंडिया को 2 इक्वल भाग्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जिससे क्या मालूम पड़ता है, उससे नॉर्थ वाला जो रीजन है वो ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म महसूस करता है। साउथ वाला रीजन पेनिनसुला होता है, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इंडिया का ये एक प्रेजेंट फिजिकल लोकेशन है हमारे वर्ल्ड के मैप में। हमारे पड़ोसी देश हैं, आपको मालूम है, हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, उसके बाद हमारे साउथ में यहाँ पे श्रीलंका है, हमारे नॉर्थ में यहाँ पे आप आओगे तो नेपाल है, हमारे एकदम ईस्ट में सेंटर में बांग्लादेश आता है कलकत्ता के बगल में, और उसके बाद सोलोंग। और ये ऐसे हमारे ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में आते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और हमारे कंट्री के नाम के ऊपर ही नीचे का इंडियन ओशन का नाम दिया गया है। इस तरह से आपको मालूम पड़ा कि हमारा कंट्री इंडिया जो है उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है। हमारा साइज़ है क्या? 31 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 किलोमीटर्स हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा साइज़ है। और हमारा लोकेशन का है, वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन ईस्ट पार्ट, ये हमारा लोकेशन है। हमारे पास किस किस तरह के लैंड फीचर्स देखे गए हैं, तो हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज़ है, डेजर्ट है, पेनिनसुला है और बे भी है। इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। बे को हम लोग दूसरे वर्ड में गल्फ बोलते हैं। उसके बाद आपको मालूम हमारे पास आइलैंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ईस्ट में हमारे अंडमान निकोबार है, साउथ में हमारे लक्षद्वीप है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया एज पर द गिवन बुक। We are deciding where we are living, where our country is situating, it is in which hemisphere, what type of conditions we will prevail throughout the year. Thank you for the class.